नमस्कार, मैं डॉक्टर अलका सोनी चौधरी, एमडी ऑप्स एंड गायनी। पिछले 2 साल से सिवान में हम सबसे पहले कार्यरत हैं। नमस्कार हिंदुस्तान मीडिया के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर मधुरेश नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आमिर असगर हिंदुस्तान मीडिया के माध्यम से। आज हम उस जगह आए हुए हैं जिसको हम समाज सेवी डॉक्टर के रूप में जानते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं धरती के भगवान यानी कि ज़िंदगी देने वाला तो ऊपर वाला होता है, लेकिन ज़िंदगी को बचाने का जो कार्य करते हैं उनको हम डॉक्टर के नाम से जानते हैं। आज हम उपस्थित हुए हैं, आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं, डॉक्टर मधुरेश कुमार, जो कि एमएस ऑर्थो डीएनबी केजीएमसी एलकोओ यानी कि ये जो कि काफ़ी स्पेशलिटी है इनकी। आप देख सकते हैं इनके बोर्ड पर भी आपको चीज़ें दिखाई जा सकती हैं। एमबीबीएस गोल्ड मेडलिस्ट एमडी केजीएमसी लखनऊ। और तो आज हम इनसे यहाँ पर बातचीत करने आए हैं। वो गरीबी रेखा में रहने वाले व्यक्तियों के लिए क्या कुछ सुविधा लेकर आए हुए हैं, आखिर किस तरीके से क्या कार्य करते हैं, उन सब बातों के लिए हम उनसे संपर्क करेंगे। आइए आपको लिए चलते हैं डॉक्टर मधुरेश कुमार के तरफ। हम चल रहे हैं डॉक्टर मधुरेश कुमार के कैंपस में, जहां पर आप देख सकते हैं उनके हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ मौजूद है। यहां पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, काफ़ी बढ़िया रिसेप्शन का, यहां पर हर तरीके की सुविधाएं रखी गई हैं। काफ़ी मरीज़ भी यहां पर एकत्रित हैं। एक बड़ा सा कैंपस है, हर तरह की चीज़ों का, सुविधाओं का यहां पर पालन रखा गया है। आइए बात करते हैं डॉक्टर मधुरेश कुमार और उनकी पत्नी हमारी जो अलका जी हैं, उनसे बात करेंगे। और मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर मधुरेश कुमार की। जी हाँ, इससे पहले हमने आपको दिखलाया कि जिस तरह का इनका कैंपस है, जिस तरह की इनकी प्रेरणा है मरीज़ों को लेकर, तो क्यों ना उनसे बात की जाए, उनके बारे में जाना जाए। आइए आपको लिए चलते हैं डॉक्टर मधुरेश कुमार के पास डायरेक्ट। जी सर, नमस्कार हिंदुस्तान मीडिया के माध्यम से। सर, सबसे पहले हमारी आवाज़ आप तक। सर बैठे रहें, क्योंकि आप सही रहेंगे, जनता सही रहेगी, हमारे मरीज़ ठीक रहेंगे। सबसे पहले सर, आप अपने बारे में थोड़ा सा हमारे हिंदुस्तान मीडिया के माध्यम से दर्शकों तक अपनी बात पहुँचाएँ। जी बिल्कुल। सबसे पहले नमस्कार हिंदुस्तान मीडिया के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर मधुरेश सिवान में 2 महीने से बैठना स्टार्ट किया है। मैं एमएस ऑर्थोपेडिक्स हड्डी रोग विशेषज्ञ, और उसके बाद मेरी जो सुपर स्पेशलिटी है नस और स्पाइन के मरीज़ों के लिए, नस और स्पाइन की जो दिक्कतें होती है वो मेरी सुपर स्पेशलिटी है। और आजकल ज़माना दूरबीन वाले सर्जरी का है, जिसमें कम चीरा लगाया जाता है और मरीज़ जल्दी स्वस्थ हो जाता है, तो उसको आर्थ्रोस्कोपी कहते हैं। तो ये दोनों चीज़ में मेरी सुपर स्पेशलिटी है। हड्डी के रोग के साथ साथ मैं स्पाइन, नस एवं दूरबीन वाली भी सर्जरी करता हूँ। बिल्कुल। मधुरेश सर ने बताया कि इनकी स्पेशलिटी क्या है। कोविड की वजह से अगर जो बात की जाए, कोविड के दौर में कितने मरीज़ परेशान थे सर, उस वक्त आप लोगों का संकल्प क्या था? क्योंकि हम लोगों ने देखा कि लोग अपने घरों पर रहने पर विवश थे, मास्क लगाना अनिवार्य हो गया था, सारी चीज़ों को वो ध्यान रखते थे, लेकिन एक सिर्फ डॉक्टर की टीम थी जो हमेशा कार्यरत थी, हमेशा वो समाज सेवा में लगे हुए थे। तो उस वक्त कितनी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा सर आपको? जी, डॉक्टर के नाते तो हमारा फ़र्ज़ है, लेकिन एज ए डॉक्टर से ज़्यादा हमने देखा कि मरीज़ों को ज़्यादा परेशान होना रहा उस टाइम में, क्योंकि कोविड की वजह से मरीज़ इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल, क्योंकि जो उस टाइम में हमारे पास जांच नहीं थी कोविड के शुरुआती दौर पे। फिर धीरे धीरे हमारा गाइडलाइंस बना, एक हॉस्पिटल पॉलिसी बनी, फिर धीरे धीरे मरीज़ों को एक स्ट्रीमलाइन करके उनका इलाज करना शुरू हुआ। तो दिक्कतें हुई, लेकिन सब ने मिलजुल कर इस बड़ी मुसीबत को पार किया, कोरोना महामारी को पार किया है। और आज हम एक अच्छा वर्ल्ड में इंडिया ने काफ़ी अच्छा एक पोजीशन पे है, जिसमें हम सब मरीजों को अब अच्छी तरह से देख रहे हैं। ये हमारे वो है। बिल्कुल। कोविड के दौर में जिस तरह से डॉक्टरों की प्रशंसा की जाए, यकीनन तारीफ़ बनती है उनकी, क्योंकि उस दौर में मैंने पहले भी ये बात बताई कि लोग अपने घरों पर विवश थे। सर, एक सवाल अगर किया जाए, क्योंकि आपने यहाँ पर जिस तरह से बात हमेशा उठी हुई है कि पटना से जो पुणे रेफ़र हुई थी 1.5 साल की बच्ची, उसका भी इलाज आपने किया, ये सवाल आपसे लगातार पूछा जा रहा है। तो उसके माध्यम से अगर एक संदेश दिया जाए जनता को, जो हमारे मरीज़ हैं, पेशेंट हैं, उनको जो एक मैसेज दिया जाए आपकी तरफ से, तो वो क्या होगा? मैं आपके इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई सी भी तरह की हड्डी संबंधी दिक्कतें हैं, चाहे वो बचपन से लेके, चाहे वो बुढ़ापे में हो, चाहे वो फ्रैक्चर हो, चाहे वो नस दबने की शिकायत है, स्पाइन का फ्रैक्चर है, और आपको लिगामेंट की सर्जरी जिसके लिए लोग बाहर जाते थे, ये सब तमाम सुविधाएं आपके सिवान में एक जगह पे यहाँ पर है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ है। हमारी ओटी में सबसे लेटेस्ट मशीन्स लगी हुई हैं, दूरबीन वाली मशीन्स लगी हुई हैं,
जो कि पहले हमारे पास जो मैं अपोलो हॉस्पिटल में था वहाँ से मेरे सारी मशीन्स यहाँ पे अब हमारे सिवान में उपस्थित है। तो अब किसी चीज़ के लिए, हड्डी की किसी भी समस्या के लिए लोगों को बाहर जाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अब हमारे पास ये सब सारी सुविधाएं अपने सिवान में ही है। यही मैं सिवान वासियों और आसपास के जिला वासियों को कहना चाहता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, यही हमारी मनोकामना है। लेकिन अगर फिर भी कोई तकलीफ़ है तो मैं 24 घंटे आपके लिए खड़ा हूँ। 24 घंटे आपके साथ खड़ा हूँ। सर, एक एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा। आप कैमरे के माध्यम से आप देख सकते हैं कि हमारे इंटरनेशनल प्लेयर वेस्ट इंडीज़ का जो एक वक्त दौरा रहा करता था, उस वक्त के खिलाड़ी इयान बिशप मौजूद है। उसके अलावा काफ़ी सेलिब्रिटीज़ के साथ आपकी तस्वीर देखी जा रही है जहाँ पर आपने उनका ट्रीटमेंट जैसे भी हो किया है। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ आप समय व्यतीत करके? जी बिल्कुल, ये घटना लास्ट ईयर की है जब इयान बिशप इंडिया अफ़गानिस्तान के दौरे पे लखनऊ आए थे। उस टाइम में उनको चोट लगी थी, तो वो हमारे हॉस्पिटल में, अपोलो हॉस्पिटल में आए थे जब मैं वहाँ पर था। और उस टाइम में फिर उनका हमने डायग्नोसिस बनाया। फिर इनकी दिक्कत जो थी, हमने दूरबीन वाली सर्जरी से दिक्कत थी इनकी, हमने सुबह सर्जरी करी और ये शाम में फ़्लाइट लेके दिल्ली रवाना और अगले दिन ये वेस्ट इंडीज़ भी पहुंच गए थे। तो इस तरह की सर्जरी होती है जिसमें मरीजों को दिक्कत नहीं होती है, रुकने की आवश्यकता नहीं होती है। सुबह सर्जरी किया, शाम में छुट्टी, किसी तरह के हॉस्पिटल में रहने की ज़रूरत नहीं किसी तरह से। तो ये उनका भी था। हमने इनकी सुबह 9 बजे सर्जरी करी, 4 बजे इनकी छुट्टी कर दी, 7 बजे ये फ़्लाइट लेके वापस अपने शहर में। तो आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो अब हमारे यहाँ पे उपलब्ध है। बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, यानी कि पहले जो होता था कि बहुत सारा चीरा होता था, काफ़ी समय लगता था, तो उन सब चीज़ों को दूर किया गया है। इनके माध्यम से इनके हॉस्पिटल में ये सुविधाएं मौजूद हैं। आइए बात करते हैं इनकी बेटर हाफ से जो इनके जीवन संगिनी हैं, जीवन में इनके साथ समय व्यतीत कर रही हैं। थोड़ी सी बातें उनसे भी होंगी। सबसे पहले तो आप एक अपना शॉर्ट इंट्रो दे दें हमको हिंदुस्तान मीडिया की जानिब से। सर नमस्कार, मैं डॉक्टर अलका सोनी चौधरी, MD ऑप्स एंड गायनी। पिछले 2 साल से सिवान में हम कार्यरत हैं और जो हॉस्पिटल का नाम है स्टार है, उसके आगे एक प्लस है। प्लस का मतलब है कि कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हैं, मतलब इट्स बाकी हॉस्पिटल से कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हैं। कोशिश ये नहीं है कि जो एक ढर्रे पे काम चल रहा है वही हम करें, कोशिश ये है कि सिवान को कुछ अलग दें। कुछ कोशिश पूरी तब होगी जब आप लोग भी हमारा साथ देंगे और सिवान के लोग, जनता का प्यार हमें मिलेगा। और बस बिल्कुल यही आशा है। बिल्कुल काफ़ी समय से आप डॉक्टर साहब से पहले से यहाँ पर अपना समय दे रहे, क्योंकि संभवतः आप यहीं पे बॉर्न, सिवान आपका ख़ुद का होम टाउन है, तो सिवान के लोगों को भली भांति आप जानती है। सर अभी आए हुए हैं, तो सर के लिए किसी तरह की कोई मुश्किल का सामना? थोड़ा सा भोजपुरी सिखाना पड़ा था मुझे। ये शुरू में कहते थे भोजपुरी में एक ही चीज़ तो है, ठीक बा, दैट्स द ओनली थिंग ही न्यू कि मतलब भोजपुरी। क्योंकि 1-2 बार मैं क्लिनिक में आई और पेशेंट कहता था कि हाथ पाला पड़ गया, एंड ही वुड बी लाइक, पाला, व्हाट पाला? पाला मीन्स ठंडा पड़ गया। तो जैसे घेटी क्या होती है, तो इनको धीरे धीरे आप देख ही रहे हैं, इतने सारे फॉरेन घूम के आए हैं, इन्हें उतनी भोजपुरी आती नहीं थी, पर धीरे धीरे मैंने इन्हें काफ़ी ट्रेन कर दिया भोजपुरी में, सो इन्हें अब कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पेशेंट के लिए एक भोजपुरी में संदेश आपके इसके हॉस्पिटल के माध्यम से? सच बोलूँ तो 2 साल से ही भोजपुरी बोल रही हूँ, वरना उसके पहले हिंदी बोलती थी। तो यही बोलूँगी, सब ठीक बा, और क्या। जी हाँ, हम बात कर रहे थे हमारे डॉक्टर साहब की वाइफ डॉक्टर अलका सोनी चौधरी जी से। सर एक आखिरी बात जो पूछूं, क्योंकि बड़े लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, जो सारे चीज़ें होती हैं, सुविधाएं उनके पास मौजूद होती हैं, उनके लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आसानी से मुहैया हो जाती है। गरीबों के लिए क्या कर रहे हैं सर आप? जो हमारा एक ट्रस्ट भी बना रखा है हमने, जिसमें कि अगर BPL कार्ड होता है और उनके पास भी पैसे कम होते हैं, एक कमेटी हमारी बनी हुई है, जो एक फ़ंड है, एक NGO एक हमारा है, जिसमें अगर लगता है कि अगर ये गरीबी है, इनको मतलब दिक्कत है, आर्थिक रूप से दिक्कत है, तो वैसे मरीजों में भी हम लोग उनकी निःशुल्क बिल्कुल सर्जरी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, ताकि गरीबी की वजह से, आर्थिक रूप के तंगी की वजह से कोई चिकित्सा क्षेत्र में कोई पीछे ना रहे। यही हमारा मिशन रहेगा। तो ये बिल्कुल आपने सही बात बोला और उस चीज़ को हम लोग प्रयासरत हैं कि हम लोग उसको आगे बढ़ाएं और हमारा यही मिशन रहेगा कि आर्थिक तंगी से कोई हमारा मरीज़ पीछे ना छूटे।
उसके लिए उसको कहीं जाना ना पड़े, उसको ये एहसास ना हो कि हमारे पास पैसे नहीं थे तो हमारा इलाज नहीं हुआ। इसकी वजह से आज तक हमारे हॉस्पिटल से कोई मरीज़ लौटा नहीं है और आगे भी नहीं लौटेगा। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है कि जो भी व्यक्ति अगर ये सोचता है कि उसके पास पैसों की कमी है या उस गरीबी रेखा के जो एक रेखा होती है उसके नीचे वो हैं, तो वो बिल्कुल निश्चिंत होकर इस हॉस्पिटल में आ सकते हैं। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मीडिया। आज हमारी मुलाकात हुई द वेरी मल्टी टैलेंटेड डॉक्टर मधुरेश कुमार जी से और अलका सोनी चौधरी जी से, और हमारी ये मुलाकात बहुत ही अच्छी रही। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मीडिया। धन्यवाद आप सभी का।